तो आज हमारा जो चैप्टर है क्लास 10th का वो हमारा थर्ड चैप्टर है। अब से पहले हमने अपने चैनल पर क्लास 10th के जो सेकंड चैप्टर था उसकी सारी वीडियो डाल दी थी। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर हमारा थर्ड यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पहले समझ लेते हैं नाम के अकॉर्डिंग चैप्टर का मीनिंग क्या है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। याद करो वेरिएबल के बारे में मैं पहले बता चुका हूं। वेरिएबल क्या होता है? कोई अननोन वैल्यू जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई जेड से। यानी कि वेरिएबल क्या हो गया? कोई अननोन वैल्यू होगी जिसे नॉर्मली रिप्रेजेंट किया जाएगा एक्स से, वाई से, जेड से या फिर किसी अदर अल्फाबेट से। ये हो गया हमारे पास क्या वेरिएबल के बारे में। अब बात आती है लीनियर इक्वेशन क्या होगी। इसके बारे में भी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया था। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है? अगर कभी किसी इक्वेशन में जो वेरिएबल आ रहा है, अगर उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो उस सभी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? लीनियर। एग्जांपल देखते हैं भाई, 2x + 3y + 5 = 0। या फिर एक और देखते हैं, 3x + 5y + 6 = 0। अगर देखोगे दोनों बार x और y वेरिएबल है, इनकी कोई पावर नहीं है, कोई पावर नहीं, इसका मतलब 1 पावर तो होगी, 1 पावर है, तो इसका कहेंगे हम लीनियर इक्वेशन। अब आता है इनकी जनरल फॉर्म, वो होती है हमारी ax + by + c = 0। तो देखो बिल्कुल ये तो बेसिक हो गया कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्या होती है। बट देखो यार इस चैप्टर में इतना कुछ तो नहीं है, अब इसमें बहुत कुछ चीजें हैं। आज हम पहले बेसिक बात और रिकॉर्ड पढ़ते हैं, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बारे में कई बार सवाल आते रहते हैं। ठीक है, चलो देखना। जैसा मैं बोला था हमारे पास जो इसमें सवाल आते हैं, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक इक्वेशन दी गई, a1x + b1y + c1 = 0। दूसरी इक्वेशन दी गई a2x b2y + c2 = 0। अब भाई बोला गया इनके रिलेशन बताओ, यानी कि रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट। तो वो क्या है भाई हमारे पास? सबसे पहला, अगर कभी a1/a2 डज नॉट इक्वल आ जाए b1/b2 के, तो ये जो दो लाइन रही होंगी, यानी दो लाइन रही होंगी, उनकी कंडीशन 1 है। वो कौन सी रही होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर मैं उसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो ग्राफ पर वो कहीं कट कर रही है और कहीं कट कर रही है, इसका मतलब हो गया ओनली वन सॉल्यूशन। इस ओनली वन को हम यूनिक भी लिखते हैं भाई, यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। और एक बात याद रखनी है, जहां पर सॉल्यूशन पॉसिबल है उसे कहेंगे कंसिस्टेंट इक्वेशन। एक बात पता चल गई। अब आते हैं दूसरे पर, अगर कभी आ जाए a1/a2 इक्वल है b1/b2 बट डज नॉट इक्वल है c1/c2, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे भाई पैरेलल लाइन। अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये ग्राफ पर पैरेलल जाएंगी और यहां कहीं कट नहीं कर रही, तो इसका मतलब क्या हो गया? नो सॉल्यूशन। और जब नो सॉल्यूशन है तो इसे कहेंगे इनकंसिस्टेंट। इसके बाद आते हैं थर्ड वाले पर। अब भाई थर्ड क्या है हमारा? अगर कभी a1/a2 इक्वल आ जाए b1/b2 इक्वल आ जाए c1/c2, तीनों के इक्वल आ गए, इसका मतलब है वो है हमारी कोइंसिडेंट लाइन। इसका मतलब लाइन के ऊपर लाइन जा रही है, और अगर लाइन के ऊपर लाइन जा रही है इसका मतलब हर जगह कट करेगी, हर जगह कट करेगी, तो इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। और जैसा भी मैंने तुम्हें बोला, जहां सॉल्यूशन निकल सकते हैं उसे क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट। तो इसे भी कहेंगे कंसिस्टेंट। ठीक है, ये तो हो गया हमारे चैप्टर का इंट्रो यानी कि बेसिक पार्ट। पहले एक बार इसे नोट करो, इसके ऊपर सवाल देखते हैं। तो देखो जैसे अभी मैंने ना सिर्फ 2 सवाल लिखे बोर्ड पर। अब ये 2 सवाल है कैसे, देखना जाए ध्यान से। इक्वेशन दे रखी है दोनों और बोल दिया गया इन पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो भाई बात ध्यान रखनी है, a1/a2 यानी कि 2/k-1 इक्वल होगा b1/b2 3/k+2, ये c1/c2 ये k/3k। अब देखो अगर मैं इसे इक्वल लेके वहां जाता तो माइनस का होता, ये भी वहां माइनस का, तो माइनस से माइनस कट जाता है, इसलिए मैंने वहीं से वहीं लिख दिया है। ठीक है, अब जरा यहां देखते हैं भाई, मैंने इन दो को कंपेयर कर लिया। तो जब मैं यहां से कंपेयर करता हूं 2/k-1 को इक्वल रखता हूं 3/k+2 को, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2k+4 3k-3, k की सभी टर्म एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ, 4 ये +3 3k-2k, तो k बराबर आ गया भाई हमारा 7।
एक बार इनसे भी चेक कर लेंगे, वही आंसर आ रहा होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड वाले पर। सवाल सारे इसी टाइप के मिलने वाले हैं, इक्वेशन दे देंगे, बोल देंगे क्या है। यहां बोला गया है नो सॉल्यूशन। अगर नो सॉल्यूशन तो क्या होगा भाई, a1 बाय, देखो मैं लिख रखा था a1 बाय a2 इक्वल होगा b1 बाय b2 बट डज नॉट इक्वल होगा c1 बाय c2। ये थी नो सॉल्यूशन कंडीशन। तो a1 बाय a2 इक्वल है b1 यहाँ पे 1 होगा, बाय b2 3 डज नॉट इक्वल c1 बाय c2। तो ये तो इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल है, इनके इक्वल देते भाई। k की 1 से k, 3 की 4 से 12, तो आंसर आ गया यहाँ पर 12। तो देखो ज्यादा कुछ सवाल ऐसे है नहीं इस वाली एक्सरसाइज पे, ये बिल्कुल बेसिक सा पार्ट था। इनकी प्रैक्टिस करो, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में और टॉपिक लेके आते हैं। ठीक है।